आज के क्लास में हम लोग जो है रुपए और पैसे की बात करने वाले हैं। भैया जी, आज रुपए और पैसे की बात करेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना है आपको और जवाब देना है। अभी ना हम लोग का जो है 1 रुपए, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ये सब चलता। लेकिन कुछ समय पहले जो है 1 रुपए से ऊपर, मतलब 1 रुपए से भी कम, 50 पैसे के सिक्के चलते थे। अब तो शायद हाँ, आपको तो पता होगा 50 पैसा का सिक्का किस प्रकार का होता। नहीं पता तो मेरे पास है 50 पैसे का सिक्का। ठीक, अगर इच्छा हो तो बोलना, भैया दिखा देंगे आपको। दिखा देंगे। अगेन हाँ, बात हुआ 50 पैसे का। 50 पैसे से भी कम पहले 25 निया होता था, मतलब 25 पैसा। चल, इसको हम लोग 8 आना भी कहते थे। पता होगा, इसको हम लोग 8 आना कहते थे। और 16 आना में 1 रुपए हुआ करता था। ठीक, ये हमारा 4 आना हुआ। इस तरह आना में चलता था। ठीक, तो चलो समय बीता, ये सब तो अब बंद हो गया। अब यहां से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी समझना है ना। क्या समझना है कि आखिर 1 रुपए कितने पैसे से मिलकर के बनता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जब हम लोग 100 पैसे को मिला देंगे तो अब वो हमारा 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 2 रुपए कितने पैसे से मिलकर बनता है भैया जी? जब हम लोग 200 पैसे को मिला देंगे तो ये हमारा 2 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। आखिर 200 पैसे अपने मन से तो नहीं, इस 2 में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, जितना रिजल्ट हुआ उतना पैसा को हम लोग 2 रुपए कहेंगे। अच्छा, आप मुझे बताओगे 5 रुपए, 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? कितने पैसे को आप मिलाओगे, इकट्ठा करोगे, जिसको हम लोग 5 रुपए कह सकते हैं? तो आप बोलोगे भैया क्या 5 गुना 100 करेंगे? तो 500 पैसे को हम लोग जो है 5 रुपए कहेंगे। ठीक, 10 रुपए कितने पैसे को कहोगे भैया जी? 10 गुना 100 दैट इज 1000 पैसे को हम लोग कितना कहेंगे? 10 रुपए कहेंगे। ये सारी बातें समझनी चाहिए, तो इस बात को नोट करो। 1 रुपए में कितने? 100 पैसे होते हैं। जानते हो बात, आपको ये समझ में नहीं आता, कहीं पर 1000 होता है, कहीं पर 100 होता है। इसी में आप अक्सर कंफ्यूज रहते हो। मतलब जैसे इससे पहले वाली क्लास में, इसको एक जगह लिख के याद कर लेना। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ करता था। हाँ भैया जी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ करता था। और 1 किलोग्राम में भी आपका 1000 ग्राम होता था। ठीक, 1 किलो लीटर में आपका 1000 लीटर हुआ करता था। हुआ करता था नहीं, हुआ करता है और रहेगा, इसलिए ध्यान में रखना। जितना 1000 वाला है इस साइड लिखा हुआ है, जो कि आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और 100 वाला कौन कौन होता? 1 मीटर भैया जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये बातें ध्यान में रखना है आपको। ओके, इतना सा तो आपको ऑलवेज हमेशा ध्यान में रख ही लेना है किसी प्रकार से। ये आपका भैया जी, ये किलोग्राम कब यूज करते हैं हम लोग, किलोमीटर कब यूज करते हैं, किलोलीटर कब यूज करते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, क्या हम लोग कहां पर किलोमीटर यूज करते हैं, कहां पर किलोग्राम यूज करते हैं, और कहां पर किलोलीटर यूज करते हैं? हल्दी हल्दी से आपको बताना है। कहां पर हम लोग सेंटीमीटर, ये सब यूज किया करते हैं, वो आपको उदाहरण बताना है। तो आप बोलोगे भैया भैया जी जानते हैं किलोमीटर? तो किलोमीटर जब हम मौसी के यहाँ जा रहे थे ना, तो रास्ते में लिखा हुआ था 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो है किलोमीटर, ये दूरी नापने के लिए यूज करते हैं। कितना दूरी मेरा मासी का घर बचा हुआ है, वो दूरी नापने के लिए किलोमीटर यूज करते हैं भैया। अगेन किलोग्राम जानते भैया, जब हम सब्जी खरीदने गए थे ना, तो वहां 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का बटखरा रखा हुआ था। तो ये किलोग्राम जो है ना, मापने और तोलने के लिए करते हैं किसी भी चीज को। और किलोलीटर भैया जी, ये तो मुझे पता है कि नहीं पता, तो ध्यान से समझो। जब आप कोई भी ऑयली सामान खरीदोगे, जैसे कि तेल हो गया, वो एक डिब्बे में पैक हुआ आता है, उसमें वो 1 लीटर रहता है। मतलब ये जो आपका भैया जी डिब्बा कैसा बना दिया आप, अरे बहुत प्यारा डिब्बा बना। इसके अंदर जो तेल हुआ करता ना, जो कि 1 लीटर का रहता, तो मैं बोलूंगा ये 1 किलो लीटर, 1 लीटर ने 1 किलो लीटर का ये डिब्बा है। इसका मतलब क्या, क्या 1 किलो लीटर क्या 1 किलोग्राम के बराबर है? बिल्कुल नहीं। 1 किलो लीटर में करीबन करीब 910 लीटर रहता, इतना ध्यान में रखना। ठीक, सॉरी 910 ग्राम रहता है। हम लोग तो जानते हैं ना 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, लेकिन जब आप नापोगे ना किलो लीटर को, तो ये आपका करीबन करीब 910 ग्राम हो जाएगा। भैया हमारा खोपड़िया आप घुमा दिए, क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही ना आता है। तो ध्यान से समझना, हम लोग कहाँ कुछ ज्यादा बोले। हम लोग बोले कि किलोमीटर को दूरी नापने के लिए यूज करते हैं, किलोग्राम को मापने के लिए यूज करते हैं, और किलोलीटर हमारा जो है ना, जो तेल
मतलब पानी हो गया, तेल हो गया, इस सब को हम लोग, जो दूध हो गया, इस सब को हम लोग लीटर में नापते हैं। ठीक है, जो आपको दूध वाला दूध देता है वो आपको लीटर में दूध देता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, जितना भी हम लोग लिक्विड वाले सामान को नापते हैं ना, वो हमारा जो है लीटर में नापते हैं, किलो लीटर में नापते हैं। अच्छा, मीटर और सेंटीमीटर में किनको नापते हैं? ये भी आपका दूरी के लिए ही, लेकिन अक्सर मीटर और सेंटीमीटर का यूज हम लोग जो है कपड़ा के नाप में करते हैं। अरे भैया जी, हमको शर्ट बनवाना है, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन आज का मेन मकसद क्या है, हम लोग किस प्रकार से, क्या अभी तो समझ में आएगा आपको। मतलब भैया कुछ समझ में ना आया है, तनिक और अच्छे से समझाइए हमको। हाँ हाँ जरूर, अच्छी से समझना है आज, इन सब को अच्छे से आपको समझना है। हाँ भैया जी समझेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अगर मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, अगर मैं कहूं, क्या भैया जी आप कहिए तो सही, अगर मैं कहूं कि आपके पास 1000 मीटर है, क्या है, मीटर, 1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर को आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में आपको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, किलोमीटर बदलिए, चेंज इन किलोमीटर। इसको जो है किलोमीटर में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, भैया जी मुझे पता है मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब सोचो 1000 मीटर मिल करके 1 किलोमीटर बनता है, ये तो पता है आपको। हाँ भैया ये मुझे पता है कि 1000 मीटर मिल करके 1 किलोमीटर बनता है। तो 1000 मीटर कब 1 किलोमीटर बनेगा, जब इसमें हम लोग 1000 से भाग देंगे। इसका मतलब ये दिमाग में बैठा लो कि मीटर को जब भी हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, ठीक, मीटर को जब भी हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, या फिर ग्राम को जब भी हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, या फिर लीटर को जब भी हम लोग किलो लीटर में चेंज करेंगे, तो ऑलवेज 1000 से ही डिवाइड करना है। एक लास्ट वाला बोल रहा हूं, मीटर से चेंज करना किलोमीटर, ग्राम से चेंज करना है किलोग्राम, या फिर लीटर से चेंज करना है किलो लीटर, तो सब में हम लोग 1000 से ही डिवाइड करेंगे। तो आराम से इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में चेंज करता हूं, अगर आता 2000 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा आपको। अगर क्वेश्चन रहेगा 7436 ग्राम, इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है, किसमें, चेंज इन किलोग्राम। इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है। बताओ, इस दोनों को बता के दिखाओ। भैया हम लोग जानते हैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, तो सिंपल सा 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम लोग 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ये मीटर हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट, चेंज हो गया, ठीक है। अगेन 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 इसको तो डिवाइड करना होता है। देखो 1 2 3 लड्डू, 1 2 3 लड्डू, ये कट गया। वरना मेरे मेथड से भी बना सकते हो। भैया जी आपका मेथड क्या था, 3 लड्डू है, 3 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देना, मतलब 1 2 3, तो 2.000, दशमलव के बाद सब जीरो है तो इसको नहीं लिखना है, तो आंसर 2 आ गया। हाँ भैया जी, इस तरह ये 2 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी सेम फंडा है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना मतलब 1000 से डिवाइड ही करना है। तो 7436, इसमें हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया भैया जी। पहले तो ऊपर का सारा संख्या लिख लेंगे, ये तभी लिखना है जब नीचे में 1 पर पावर जी, मतलब 1 पर जीरो रहेगा, इतना ध्यान में रखना। 3 जीरो है, 1 2 3 अंक लेकर के यहाँ दशमलव बैठा दिए। जैसे ही 1000 से डिवाइड किए थे, तो ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया था, तो यहाँ पर भी किलोग्राम। बातें समझ में आई? हाँ भैया जी, ये तो समझ में अच्छे से आ रहा है। अगर यहाँ पर रहेगा 4995 मीटर, तो इसको अगर हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना होगा, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे वो सब। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगर 16 लीटर रहा, इसको हमको चेंज करना है, किसमें चेंज करना, चेंज इन किलो लीटर। तो क्या करेंगे भैया जी, लीटर को किलो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। भैया जी मेरा सर गर्म हो गया, इन सारे रूल को देख करके, कहीं कोई रूल नहीं है, सिंपल सा इस वाले टर्म को इधर चेंज करेंगे, तो इस 1000 वाले भैया से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर लीटर को किलो लीटर में चेंज करना, लीटर को किलो लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड ही तो करना। तो 16 में जैसे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये लीटर हमारा किलो लीटर में कन्वर्ट, चेंज हो जाएगा। बस अब क्या करना, ऊपर में जो है उसको हूबहू लिख लो, लिख लिए। नीचे में कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो यहाँ 1 2 3, 3 अंक लेकर के फिर हम लोग दशमलव बैठा देंगे। अब जितना अंक बचा हुआ है, यहाँ गैप है 1 अंक का, यहाँ जीरो, इधर भी जीरो दे दिए, तो हो गया 0.016। ये आपका किलो लीटर निकला। किस प्रकार हम लोग किलो लीटर में चेंज करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, मतलब चलो 4995 मीटर है,
मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से ही डिवाइड करते हैं। 4995 इसमें हम लोग 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऊपर वाले अंक को लिख लो 4995। कितना अंक? 1 2 3 3 जीरो है, 1 2 3 3 है। यहाँ दशमलव बैठा दिए। कहीं कोई समस्या? कहीं कोई समस्या नहीं होगा? हाँ भैया जी, कहीं क्या, कुछ समस्या नहीं है। अच्छा रुपया पैसा भी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं इधर से निकलेंगे, इधर मतलब पैसा को रुपया में चेंज करना तो भाग करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो भाग करना है। तो बताओ तो 736 पैसे हैं, इसको रुपया में चेंज करना है। किस प्रकार से चेंज होगा? चेंज इन रुपये। तो बोलोगे भैया जी हमको पैसा को रुपया में चेंज करना, पैसा को रुपया में चेंज करना मतलब 100 से डिवाइड करना है। तो इसमें जो है जैसे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रुपया में चेंज हो जाएगा, रुपया में तो कन्वर्ट हो गया। अब दशमलव मतलब इसको सॉल्व कर लेना। नीचे में तो 1 पर पावर 1 पर 0 है, तो आराम से ऊपर वाली संख्या को उतारेंगे और गिनेंगे 2 जीरो तो 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। हाँ भैया जी बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप बताओगे कि 136 सेंटीमीटर है, इसको आपको चेंज करना है मीटर में, चेंज इन मीटर। बताओ तो क्या होगा? इसको मीटर में चेंज करो तो आप बोलोगे भैया सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो इसमें हम लोग 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सब हम लोग सीखे हुए हैं ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। हाँ भैया जी ये हम लोग सीखे हुए हैं आराम से। चलो ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले अंश को उतार लेंगे, 2 जीरो 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, ये हमारा मीटर में चेंज हो गया है। ठीक, यहाँ तक में कहीं कोई समस्या? अब आप खुद से बनाओगे, मैं आपको कुछ बनाने के लिए दे रहा हूँ, उसको आपको खुद से बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको आपको खुद से बनाना है। भैया जी ये क्या किए, सब जगह मुझे एक 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 ऐसा क्यों दिख रहा? अरे ये एक ही है, किसी को बताइयो मत, ये आपको बनाना है। जल्दी जल्दी से बनाओ, सारे क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। अगर बना पा रहे हो इसका मतलब समझ में आ चुका है, अगर नहीं बन रहा है तो मेहनत आपको और करना होगा। वीडियो को अभी रोको, नहीं रोकोगे ना मोबाइल से निकल के सर फोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। जल्दी इस वीडियो को रोको और खुद से बनाओ। अब मिलाओगे, यहाँ चेंज होगा ना। ठीक, अब मिलाओगे आप। देखो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो आराम से एक में जैसे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 1 का 1 लिख दिए, 2 जीरो तो 1 अंक 2 अंक, फिर दशमलव, फिर यहाँ पर ठीक, जहां पर गैप छोड़े वहां पर 0 लगा दो। हाँ भैया जी, अब ये आप जान चुके हो। ठीक, मेरा गला भी आज फंस चुका है, कोई नहीं। अब यहाँ देखो, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, मीटर को किलोमीटर 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 1/1000 जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। अब 1 लिख दिए, 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, फिर दशमलव, फिर 0 बन गया। क्या लिखा इसमें? एक पैसे को रुपए में चेंज करना है, पैसे को रुपए में चेंज करना मतलब 100 से डिवाइड करना है, 1/100 जैसे 100 से डिवाइड करेंगे ये हमारा रुपए में चेंज हो गया। अब आराम से हम लोग 1 का 1 लिख दिए और नीचे 2 अंक है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 0। ये रुपए में कन्वर्ट हो गया हम लोग का, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हुआ, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। अगेन यहाँ देखोगे 1 ग्राम को हमको किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम यहाँ है, इसको किलोग्राम में चेंज करना मतलब 1000 से डिवाइड करना है। जैसे 1000 से डिवाइड किए ये हमारा किलोग्राम में चेंज हो गया। ठीक, चलो जी, अब यहाँ पर चेंज तो हो गया। अब सिंपल सा क्या करना, अब सिंपल सा हमको तो चेंज करना, ऊपर 1 है 1 लिख दिए, 3 जीरो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव, फिर 0 बन गया, ये हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो लीटर को हम लोग को किलो लीटर में चेंज करना है, तो 1 में किसी से डिवाइड करें, तो भैया जी हमको पता है किलो लीटर को किलो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तब जाके ये किलो लीटर में चेंज होता है। अब डिवाइड तो कर लिए, तो 1 का 1 हो गया, 3 अंक है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव, 0, ये किलो लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग चेंज किया करते हैं। ठीक, एक बार आप खुद से बनाओगे और मैं इसके बाद बताने वाला नहीं, आपको खुद से बना के मुझे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, इस सब को आप खुद से बनाओगे। अब आप बोलोगे भैया भैया जी यहाँ पर क्या कर दिया आप, यहाँ इतना सारा अंक। अरे आराम से, इसमें आप जैसे ही आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करना है, 100 से 1000 से, यहाँ लीटर वाला है ना, तो 1000 से डिवाइड करना होता है। हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर और पैसा में, रुपया पैसा में 100 होता है, बाकी ये मुझे पता है लीटर और किलोमीटर 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 7.634 ये आपका किलो लीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह बनाना है।
और ये 7 किलोलीटर 634 लीटर, इसको कन्वर्ट करने के लिए अगले इसी में सीख लेंगे, कहीं कोई नहीं। अब हम लोग जो है किस प्रकार से किलोग्राम मतलब उल्टा करना है, अब हमको इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा, रुपया को पैसे में चेंज करने के लिए सीखना है, ठीक है। चलो ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं। चलो जी, अब जो है हम लोग आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। कौन सा कंफ्यूजन भैया जी? हम लोग कहां पर भाग लगाएं और कहां पर गुना करें, ये कंफ्यूजन। तो एक शानदार ट्रिक समझ लो, ये अगर दिमाग में रहेगा ना, कभी समस्याएं नहीं आएंगी। जहां पर भी के दिखे मतलब किलो, इसको हम लोग कहते हैं किलो, ठीक है। जहां पर भी ये दिखे, जहां पर भी ये दिखे, दिमाग में बैठा लेना, जहां पर ये किलो दिखेगा वहां पर ऑलवेज मल्टीप्लाई ही करना है। इस बात को दिमाग में पहले बैठाओ, जहां पर भी किलो के दिखे, के दिखे, के दिखे, जहां पर भी के दिखे। क्वेश्चन में अगर के दिखेगा कि 29 किलोमीटर, 85 किलोलीटर, 95 किलोग्राम, किलो दिखेगा तो उसमें आपको गुना करना है। अपने आंख, नाक, कान सब कुछ को बंद करके आपको किलो में गुना करना है। इस बात को दिमाग में पहले बैठा लो। बैठा दिमाग में, सेरिब्रम, सेरिबेलम सब जगह पर, दिमाग के हर एक हिस्से में इस बात को बैठा लो आप। ये बातें समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां पर भी किलो दिखेगा वहां पर मल्टीप्लाई करना है, रुपया रहेगा तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इस सारी बातों को दिमाग में रखना है। हाँ, समस्याएं कहां पर आती है? मीटर में समस्या आता है। यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर में देख के चलना होता है कि मीटर को किस में चेंज कर रहे हैं। क्या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं? तो दोनों, बस यही है आपका समस्या का जड़, मीटर। अगर ये समझ में आए, इसी पर क्वेश्चन भी पूछेगा। वैसे आसान है, मीटर सेंटीमीटर रहेगा तो आप बना सकते हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको दिमाग में रखना है। जहां पर भी किलो दिखेगा वहां पर मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक, इसको हटाया जाए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक बनाइए आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 15 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना। किलो दिखा मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 15 किलोग्राम को हमको ग्राम में चेंज करना। अब हमको कुछ देखना ही नहीं, किलो देख लिए बस मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करें जो ग्राम में हो जाए? तो किलो में जहां लगभग 1000 से ही रहता है, इतना ध्यान में रखना आपके लिए, बाद में बाकी आगे होगा। किलोग्राम को ग्राम में तो 1000 से जैसे मल्टीप्लाई की, ये हमारा ग्राम में चेंज हो गया। अब 15 गुना 1000, तो यहाँ कितना जीरो? 1 2 3, इसमें 3 जीरो कर देंगे, 1 2 3, 15,000 ग्राम हो गया। समझ में आया? आगे यहाँ देखो, 14 किलोलीटर है, किलो आ गया, मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब हमको क्या करना है? इसको लीटर में चेंज करना है। तो किलो लीटर को लीटर, 1000 पता है आपको, लीटर में 1000 ही होता है, तो 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये किलो लीटर से लीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 1000 है, 3 जीरो है, 14 पर 3 जीरो लगा देना है, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अगेन यहाँ पर 17 रुपया है, हमको पता है रुपया वाला 100 में आता, क्योंकि 100 पैसा मिलकर के 1 रुपया बनता है। तो 17 रुपया को पैसा में चेंज करना है। तो रुपया को पैसा में चेंज करना, मैंने बताया था, किलो रहे या रुपया रहे उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ रुपया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? पैसा में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा पैसे में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो गया? 17 पर 2 जीरो, 1700 पैसे हो गया। इस बात को दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर 34 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या किया जाए? हम लोग जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। 34 में हम लोग कितना से गुना करें? तो 100 से गुना करेंगे तो ना मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा 34 पर 2 जीरो, 3400 सेंटीमीटर हो गया। अब 29 किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है। हम लोग जानते हैं किलो मतलब 1000, मतलब किलो मतलब गुना करना है, 29 में गुना करना। अब किलो है तो 1000 से ऐसा होता है गुना इसमें, ठीक। आपके लिए बाद में आगे और होगा। और यहाँ मीटर लगा दी, ये मेरा मीटर में चेंज हो गया 1000 से गुना करने के बाद। 29 पर 3 जीरो, 29,000 मीटर। बातें समझ में आई? कुछ क्वेश्चन और लेंगे, ठीक, कुछ क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं। अब क्वेश्चन देख करके सर मत पिटने लगना, हाय राम ये क्या हो गया, अरे हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, सब जगह भैया 1 1 क्यों दे दिया? हाँ, ऐसा क्यों किए मेरे साथ? अरे परेशान मत हो, आज भले ही गला फंसा है लेकिन आज आपको सिखा के ही छोड़ना है इस चीज को। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ क्या 7.1 है ना, हमको पहले से पता है किलो मतलब गुना करना, बस इतना ध्यान में रखना। चाहे 7.1 रहे उससे मतलब नहीं है, इसमें गुना करें, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, मतलब किलो है अक्सर 1000 से गुना होता, 1000 से गुना कर दिए, ये आपका ग्राम में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम लिखना है पूरा लिख देना, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाला फंडा जानते हैं, यहाँ 3 जीरो है, ये पॉइंट जो है डेसिमल आपका 3 अंक आगे बढ़ेगा। तो 7 1 था, यहाँ से पॉइंट 3 अंक आगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक आगे बढ़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा,
ठीक है, जितना आगे बढ़ा वहां पर जीरो लगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद अगर जीरो रहेगा तो उसको हटा देते हैं। आंसर कितना हो गया? 7100 ग्राम। कोई दिक्कत? वरना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। वरना सोचोगे अच्छा रहने, यही आप दिमाग में रखो। अभी जब दिमाग पूरा तरीके से इससे समझ परिपूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको एक और आसान ट्रिक समझाऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं। अब देखो यहाँ पर 6.1 है, लिख दिए। लेकिन यहाँ किलो देख लिए, किलो मतलब मल्टीप्लाई करना है। अक्सर किलो में 1000 से ही करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब क्या करना, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किए हमारा लीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पॉइंट है 6.1 है, ये पॉइंट आगे बढ़ेगा 3 अंक, 3 जीरो है ना, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक आगे बढ़ा, यहाँ दशमलव आ गया। अब जितना अंक आगे बढ़ा उतना जीरो लगा दिए। हाँ भैया जी, तो यही इसका आंसर हो गया। दशमलव के बाद जीरो है, हटा इसको, ठीक। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट यहाँ पर 2.1 है। हाँ भैया जी, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करें? जैसे इसमें हम लोग रुपया है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो है, तो भैया जी ये दशमलव जो है 2 अंक आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से 1 अंक, 2 अंक आगे बढ़ा, और फिर यहाँ से आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक खाली था, 1 अंक भर दिए, मतलब 210 पैसे हो गया। सब में लिखना है, ठीक, 210 पैसे हो गया, ठीक। अगेन 6.1 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में मतलब मल्टीप्लाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता। 6.1 में जैसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब पॉइंट हमारा 2 जीरो है ना, 2 अंक आगे बढ़ेगा, तो 1 अंक, 2 अंक आगे बढ़ा, फिर यहाँ दशमलव आ जाएगा। दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो जीरो लगा, यहाँ पे भी जीरो लगा, तो 610 डेसिमल जीरो, तो इसको हटा दो, डेसिमल का जीरो हटाओ उसको। अगर यहाँ पर 4.1 किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम मतलब गुना करना है, बस ये पता है आपको। हाँ जी, किससे गुना? किलो में अक्सर 1000 से गुना करते हैं, अक्सर, सब में मत करना, अक्सर मैं बोल रहा हूँ, ठीक। लगभग समझ लो भाई, भाई कह रहा हूँ, मेरी प्यारी बहना समझ लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किए ये हमारा मीटर में चेंज हो गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर पॉइंट है ना, पॉइंट कितने अंक आगे बढ़ेगा? 3 अंक, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक आगे बढ़ा, इधर जीरो, यहाँ पर जीरो, ठीक हो गया। पॉइंट का जीरो हटा, उसको नहीं लिखते। समझ में आया? बस यही है, इतना आसान है, मैं क्या कहूँ। चलो कुछ क्वेश्चन में बनाने देता हूँ, उसको आपको खुद से बनाना है, उसके बाद क्यूज करना है सीधा, ज्यादा नहीं, सिर्फ क्यूज करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो इन सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, इन सब क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, ठीक है। कल इसका बड़का भाई आने वाला है, थोड़ा सा कल टफ नहीं होगा, हल्का ही होगा, कोई नहीं। इसके बाद हम लोग क्विज देखेंगे, 7 क्वेश्चन बनाना है आपको। इसके बाद हम लोग 7 क्वेश्चन लिख लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले आप बनाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, आपके सामने क्विज आ चुका है, इन सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 2 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। थोड़ा सा टफ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ मीटर मीटर दोनों में है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। 17 किलोलीटर को लीटर में चेंज करना, 1.6 रुपए को पैसे में चेंज करना। ये आपका बोर्ड मास का सवाल है। ये तो सिंपल सा इंटीजर वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा। जोड़ है और गुना है, गुना में हम लोग पता है सम संख्या में रहेगा, माइनस तो प्लस करते हैं। अगर डब्बा वाला जोड़ और घटाव के डब्बा वाला क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। हमको सिंपल सा पता है कि घटाव में सिर्फ ध्यान में रखना होता है, अगर दोनों पास में आ गया तब वहां पे जोड़ते हैं, वरना सब में घटाते हैं, ये तो पता होगा आपको। क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या तुम वहां जाते हो, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। इतना सा बनाओ, आज के लिए इतना ही, और अच्छे से अगले क्लास के लिए तैयार रहना, ठीक है। अगली क्लास के लिए तैयार रहना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। कैसा क्वेश्चन आएगा? अगर मैं कहूँ 7934 मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे? हाँ, तो वहां दिक्कत हो सकता है आपको। हाँ जी, दिक्कत तो होगा, वैसे बन जाएगा, कहीं कोई वैसा बताए हुए हैं आपको, ठीक। अगर ऐसा रहे 7 किलोमीटर 934 मीटर, इसको अगर चेंज करने के लिए रहे तब क्या करना होगा? अलग अलग टर्म में, तब वहां पे थोड़ा सा समझना है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझाना है, बस हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। इतना सा बनाओ। इस क्विज में मैं बता रहा हूँ आपको 7 में 6 नंबर आना चाहिए, ठीक। अगर याद है तो 5/7 तब देखा जाएगा, स्टार्टिंग में तो आपको कम से कम 6 नंबर चाहिए, ठीक। चल